न जाने कौन लोग हैं वो, जो ये बोल रहे थे कि भई पुष्पा जो है बेबी जॉन के सामने बिल्कुल बिछी हुई मिलेगी। एक बार बेबी जॉन रिलीज़ हुई नहीं कि फिर उसके बाद देखना पुष्पा को तो कोई देखने ही नहीं जाएगा। देखिए, मेरा पर्सनल लेवल पर मानना ये है कि कॉन्फिडेंस होना हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग ताकत की तरह होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत पतली सी लाइन होती है। अगर आप उस पतली सी लाइन को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपके साथ समस्या हो सकती है। जो समस्या यहाँ पर उन लोगों के साथ में हुई जो ये सोच रहे थे कि भाई पुष्पा के सामने बेबी जॉन टिक पाएगी। चैलेंज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, टिक भी पाएगी उसकी हम समझ लेते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, संध्या थिएटर वाला जो पूरा सिनेरियो हुआ है उसमें अल्लू अर्जुन ने अब पीड़ित परिवार को टोटल 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इसके अलावा पुष्पा मतलब सुकुमार जो है जो मूवी के मेकर हैं उनकी तरफ से 50 लाख रुपए दिए गए हैं और मैत्री मूवीज जो है उनकी तरफ से भी पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिया गया है। ऐसे में इन टोटल परिवार को करीब 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन ये पूरा जो मामला है अल्लू अर्जुन का, ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज होता जा रहा है, राजनीति इसमें काफ़ी ज़्यादा घुसती जा रही है। तो ऐसे में अब लिटरली ये चीज़ समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि यार क्या वाकई में इस मामले की सच्चाई कुछ और है, क्योंकि अल्लू अर्जुन अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो कर दिया है। कई सारे एक्टर्स ने सामने आकर बोला है कि भाई अकेले अल्लू अर्जुन को इस चीज़ के लिए जिम्मेवार ठहराना सही नहीं है। पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट भी ले लिया गया अल्लू अर्जुन का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रही हैं यहाँ पर। हालांकि आने वाले दिनों में और क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आप मुझको ज़रूर बताएं कि आपका इस पूरे मामले पर क्या मत है, क्या लगता है आपको कि वाकई में अल्लू अर्जुन की वहाँ पर गलती थी, नहीं थी। एक बार अपना ओपिनियन जरूर बताएं, मैं भी देखना चाहता हूं कि भाई मेरी पब्लिक का आखिर क्या सोचना है इस पूरे मामले के बारे में। चलिए, अब कलेक्शन की बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा के रिलीज का 21st डे था। 21st डे इसीलिए भी खास था क्योंकि क्रिसमस का मौका था, छुट्टी का एक दिन था और इस दिन काफ़ी लोग मूवी देखने की प्लानिंग करते हैं। हम लोग देखते ही हैं कि क्रिसमस पर काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज अक्सर रिलीज होती हैं और पुष्पा को यहाँ पर अब टक्कर देने के लिए बॉलीवुड की तरफ से बेबी जॉन भी रिलीज कर दी गई। और ये जो पूरा वीक है 25 तारीख से शुरू हो रहा है, ये करीब 1 तारीख तक यहाँ पर आपको काफ़ी सारी छुट्टियां देखने के लिए मिलेंगी। तो माना जा रहा है कि इन दिनों में एक कलेक्शन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है मूवीज़ की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पुष्पा बेबी जॉन की टक्कर को झेल पाई, क्योंकि थिएटर में तो मुफासा भी लगी हुई है, लेकिन मुफासा का इतना कोई असर पड़ा नहीं है पुष्पा पे। तो क्या बेबी जॉन उस टक्कर को देने में सफल रहा? जवाब आपको दे देता हूं ऑक्यूपेंसी से। आप सर समझ कर देखिए, बेबी जॉन की फर्स्ट डे के ऊपर जो ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है वो 25% की है। वहीं पर दूसरी जगह अगर हम बात करें तो पुष्पा 2 की जो 21st डे पर ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है वो तेलुगु में जहां पर 51% है, तो वहीं हिंदी में 42% है। ये हम 21st डे की ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं, ना कि फर्स्ट डे की। तो बेबी जॉन जो है एक तरीके से अल्लू अर्जुन की पुष्पा से 21st डे के मुकाबले में भी काफी पीछे छूट गई है। मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो आप छोड़ ही दीजिए, कंपैरिजन में 21st डे से भी हार गई है बेबी जॉन। इसके अलावा जो कलेक्शन निकल कर आया है पुष्पा 2 का 21st डे का, वो भी काफी अच्छा है भाई। 19.75 करोड़ का इसने बिजनेस किया है। 1650 करोड़ रुपए अब इसकी पूरी दुनिया में कमाई हो चुकी है। सबसे स्ट्राइकिंग बात जो है यहां पर वो ये कि मूवी अभी भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ में चल रही है। हिंदी में कलेक्शन अभी भी 10+ करोड़ में हो रहा है एंड ऑब्वियस सी बात है 1100 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन भी इस मूवी ने इंडिया में क्रॉस कर लिया है। एक तरीके से देखा जाए तो मूवी ने हर एक वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसकी की एक्सपेक्टेशंस चाहने वालों को इस मूवी से थी। और जिस तरह की स्टार्ट पुष्पा 2 ने क्रिसमस पर की है बेबी जॉन के सामने, उससे एक बात ये क्लियर हो चुकी है कि अभी आने वाले दिनों में जो छुट्टियां पड़नी है, जैसे कि सैटरडे संडे की बात करें 28 और 29 को सैटरडे संडे तब छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 31st और 1st को भी काफ़ी लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो आने वाले एक तरीके से एक हफ्ते में करीब 4 छुट्टियां पड़ने वाली हैं। और जिस तरीके की शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा की हुई है इस हफ्ते की, उसे एक बात तय है कि इस आने वाले हफ्ते में भी पुष्पा 2 बिल्कुल कहर ढाने वाली है। और अब एक उम्मीद लग रही है कि शायद ये मूवी बाहुबली 2 के ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉस कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 1790 करोड़ है उसका कलेक्शन और 1600 करोड़ के कलेक्शन के मार्क को ऑलरेडी अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 क्रॉस कर चुकी है। अब देखिए, बात यह है कि मुफासा जब रिलीज हुई थी तब हम लोगों ने देखा था कि भाई मुफासा क्या अल्लू अर्जुन की पुष्पा को टक्कर दे पा रही है।
मुफासा की अपनी ऑडियंस है और वो उसी के साथ आगे बढ़ रही है। मुफासा का भी कलेक्शन ठीक हुआ है, मतलब बेबी जॉन का कलेक्शन जो है मुफासा से ही बीट हो गया। मुफासा ने करीब 14 करोड़ का कलेक्शन किया है वेडनेसडे को, वहीं पर बेबी जॉन ने 12.5 करोड़ का बिजनेस किया है। और सबसे बुरी बात यहाँ पर यह है वरुण धवन की इस मूवी के लिए कि अच्छा काम करने के बावजूद भी वरुण धवन को कहीं ना कहीं इस मूवी से कुछ ना कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका काम बेहतर है, उनका काम अच्छा है। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लू अर्जुन के सामने मतलब कंपैरिजन की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, लेकिन वरुण धवन ने अपने लेवल पर यहाँ पर अच्छा काम किया है। और उसके बावजूद भी अगर उनकी मूवी नहीं चलती तो मुझे लगता है कि मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनको पूरा इस बात का ब्लेम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्क्रीन प्ले है मूवी का वो काफ़ी ज़्यादा लचर लगा और लोग वरुण धवन के भरोसे देखिए इस पूरी मूवी को देखने के लिए बार बार नहीं जाएंगे या भीड़ लगा कर नहीं जाएंगे। ये बात एक बहुत हार्श सी है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। अल्लू अर्जुन की मूवी जहां पर एक तरफ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समस्याएं, कंट्रोवर्सी भी इस मूवी को लेकर काफ़ी चल रही हैं। कई लोगों का कहना था कि भाई ये जो वीक है, इस वीक में बेबी जॉन के रिलीज होने के बाद में पुष्पा का डाउनफॉल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले ही दिन इसने जिस तरीके से बेबी जॉन को बीट किया, उससे एक बात तो क्लियर है कि कोई यहाँ पर ऐसा खास डाउनफॉल आने नहीं वाला है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मूवी और भी कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स बना दे जिनको कि देखने के बाद में आपको लगे कि भाई ये मूवी तो वाकई में मचाने के लिए आई थी। क्योंकि देखिए सिनेरियो यहाँ पर पूरी तरीके से वैसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा कि कोई भी एक व्यक्ति एक अच्छी मूवी के लिए चाहता है कि नहीं यार ये ऐसी ऐसी कमाई करे। बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है अगर हम देखें तो अब वो ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। आने वाले दिनों में बिल्कुल ये उसके रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकती है, बल्कि रिकॉर्ड को तोड़ भी सकती है। जो उसका ऑल टाइम हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन आई थिंक 1790 या 1788 करोड़ का उसका कलेक्शन था बाहुबली 2 का। क्योंकि पुष्पा में अब वो पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि नहीं यार ये मूवी वाकई में वो रिकॉर्ड बना सकती है। और देखिए हर कोई चाहता भी है कहीं ना कहीं कि रिकॉर्ड्स टूटे, क्योंकि रिकॉर्ड्स टूटने का मतलब ये होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है। अगर रिकॉर्ड्स टूटेंगे ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अल्लू अर्जुन ने जो स्टेज सेट किया है वो स्टेज वाकई में आने वाले दिनों में कुछ नए रिकॉर्ड्स हमको दिखाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले ये जितने भी दिन हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। अगर हम एक तरीके से बात करें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, क्योंकि मूवीज़ के तौर पर हमको यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी सिचुएशन भी रहेगी, क्योंकि ऐसे में हमारे सामने एक बढ़िया हेल्दी कंपटीशन रहेगा। आप मुफासा की बात कर सकते हैं, आप बेबी जॉन की बात कर सकते हैं और आप पुष्पा 2 की बात कर सकते हैं, बल्कि एक हद तक आप मैक्रो को भी इसमें डाल सकते हैं। तो बॉक्स ऑफिस इस समय बिल्कुल गुलजार है जिस तरीके से यहाँ पर मूवीज में आपस में टक्कर चल रही है। आप मुझे लेकिन कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आपको कि बेबी जॉन का कलेक्शन जो है अब कितना जाएगा। 180 करोड़ रुपए बजट है बाय द वे उसका, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि भाई बॉलीवुड से कोई बुराई है, बॉलीवुड की जब अच्छी मूवी आती है तो हम बात भी करते हैं, लेकिन आप इस तरह की गलती को आप कैसे ही मतलब पास कर सकते हो, मेरा मतलब सिर्फ इतना है। मैं बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या विचार हैं आपके इस बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।